गंडक नदी या फिर नारायणी नदी जिसे हम बोलते हैं, नारायणी नदी के तट के किनारे बसा हुआ है लालगंज का अपना एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है। लालगंज बिहार का दूसरा नगर परिषद रहा, नगर पंचायत रहा और लालगंज में केंद्र सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं को लाया गया, लेकिन पटल पर कुछ भी दिखता नहीं है। लालगंज की जनता इस बार आक्रोशित है। वर्तमान विधायक से एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वर्तमान विधायक गाली देते हुए देखे जाते हैं। लालगंज में इस बार जो है चर्चा है, कई नामों को लेकर के चर्चा है। उसी में से एक नाम है रंजन कुमार शाह का, राजन कुमार शाह का, जो कि साल 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार पार्टी के साथ आए हैं और दावेदारी ठोक रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से। सीधा राजन कुमार शाह से सीधा बातचीत करते हैं। राजन जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार। लाइव इंडिया न्यूज़ और लालगंज विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन मालिक को हमारा प्रणाम और नमस्कार है। 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने का ऐलान और कह रहे हैं कि 100% चुनाव लड़ेंगे। 100 नहीं, 200% चुनाव लड़ेंगे। 200 नहीं बोले तो 500% चुनाव लड़ने का वादा हम करते हैं और लालगंज की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। पार्टी कौन सी रहेगी? वक्त आने पे बताया जाएगा, चूँकि अभी आलाकमान ने कुछ भी तय नहीं किया है। प्रदेश जब तक तय न करे तब तक हम अपने आप को कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या है नहीं है। वक्त आएगा तो सब बताया जाएगा, लेकिन इस बार चुनाव हम पार्टी से ही लड़ेंगे, ये वादा और विश्वास दिलाते हैं। जब वक्त आने पर बता देंगे कौन सी पार्टी? एकदम बहुत जल्द, एक सप्ताह के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लालगंज में वैश्य समाज का वोट ज़्यादा है और यही निर्णायक होता है। आप भी वैश्य समाज से आते हैं। लालगंज ही नहीं, अगर देख लिया जाए तो वैशाली जिला में 8 विधानसभा है और लगभग 8 विधानसभा में कहीं 50,000, कहीं 40,000, कहीं 45,000, कहीं 55,000, इस हिसाब से वैश्य समाज का वोट है, जिसमें लालगंज अव्वल नंबर पे आता है। वहाँ पे 55 से 60,000 वोटर सिर्फ वैश्य समाज के हैं और लालगंज शुरू से ही वैश्य समाज का सीट रहा है। ऊपर से लोग जो है कभी कभी वैश्य को हटा के वहाँ पे दूसरे समाज के लोगों को भी टिकट देते हैं, तो वैश्य समाज जो है उनको मदद करते हैं खुल के और उनको वोट देने का काम करते हैं। 2020 में भी वैश्य समाज ने आपकी मदद की थी। 2020 में हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हमें उस समय लालगंज में कोई जानता भी नहीं था और पहचानता भी नहीं था, फिर भी 3,000 लोगों ने हम पे अपना भरोसा जताया, विश्वास जताया और 3,000 लोगों ने हमें वोट किया था। चूँकि हम नए प्रत्याशी थे तो लोगों ने भी हमें जांचने का काम किया है और उस समय बोला कि इस बार टिकट लेके आइए, इस बार जिता के भेजने का काम करेंगे। 3,000 लोगों ने विश्वास जताया था 2020 में। जब हमारे पास 3 लोग नहीं थे तो 3,000 लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था। अब तो 3,000 लोगों की टोली है तो हम 30,000 और 3 लाख में भी जा सकते हैं। इस बार का जो कॉन्फिडेंट है, इसी आधार पर कॉन्फिडेंट बढ़ा, उन्हीं 3,000 लोगों का कॉन्फिडेंट है जो हम साथ में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्ला परिवार से मुकाबला होगा, ऐसे में क्या कहना है आपका? इस पे मैं नो कमेंट करना चाहूँगा। मुकाबला किसी का किसी से भी हो सकता है, क्या पता हमसे भी किसी का मुकाबला हो सकता है, इसलिए किसी शुक्ला और किसी पार्टी के बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा। अपनी पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक वर्तमान में मैं जनता दल यू का सदस्य हूँ, जनता दल यू का प्रदेश पदाधिकारी हूँ। लालगंज में मुद्दा जो इस बार बना हुआ है वो जर्जर सड़कें हैं, जल जमाव मुद्दा बना हुआ है टाउन में। अगर ग्रामीण क्षेत्र में देख ले तो वहाँ पर किसानों का मुद्दा हुआ, घोड़परास वाला मुद्दा बना हुआ है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जर्जर सड़कें आज से नहीं है लालगंज विधानसभा में। विगत 30 वर्षों से देखा जाए तो जो भी विधायक बनते हैं वो जर्जर सड़कें ही छोड़ के जाते हैं। लालगंज का एक और भी मुद्दा है जिसको अनुमंडल बनाने की बात कही जाती है। हमने पूर्व में भी बोला था कि अगर हम जीतते हैं तो लालगंज की जनता विधायक बनेगी, न कि हम विधायक बनेंगे, और लालगंज को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जैसे ही लालगंज को अनुमंडल का दर्जा मिलेगा, स्वाभाविक है कि वहाँ की सड़कें, शिक्षा, सेहत सब में बदलाव आने का काम होगा। सबसे बड़ा बात है कि लालगंज को अनुमंडल बनाने का काम है। जिस दिन लालगंज अनुमंडल बनेगा उस दिन स्वतः सब कुछ बदल जाएगा। सड़कें वहाँ चकाचक एकदम हो जाएंगी, शिक्षा व्यवस्था बदलाव आएगा, सब कुछ बदलेगा। किसान घोड़परास से परेशान है, इसके लिए मैं कुछ न कुछ निर्णायक कदम उठाऊंगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? जनता, आप जनता के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता क्या बोल रही है लालगंज की? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा
शराबबंदी। शराबबंदी जो आपकी पार्टी का मुद्दा है। हमारे पार्टी का मुद्दा है। हमारी पार्टी ने शराबबंदी नियम लगाया, मगर हम लोग चाहेंगे कि शराबबंदी कानून निरस्त किया जाए। बिकॉज आने वाले 5 साल में बिहार में 50 लाख लोगों की मृत्यु होगी, और ये मैं डिट्टो बताता हूँ, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ शराब से, जहरीली शराब से। लोग तो जहरीली शराब पी रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी शराब बेचने का काम कर रहे हैं, न कि पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो बिहार जो है विकास की जगह गर्दिश में उसकी स्थिति जा रही है। और बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने के बाद बिहार के लोग जो है उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, और जहरीली शराब से मरेंगे नहीं। शराबबंदी कानून निरस्त किया जाए, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। पार्टी मुझे रखे न रखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जमीनी स्तर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर शराबबंदी कानून निरस्त नहीं होता है तो आने वाले 5 साल के अंदर 50 लाख लोग ऑर्गन डिजीज से मरेंगे, ऑर्गन डैमेज से मरेंगे। किसी का किडनी फेल हो जाएगा, किसी का एसजीओपीटी बढ़ जाएगा, किसी का एसजीपीटी बढ़ जाएगा, लीवर डैमेज होगा, और कोई ब्लाइंडनेस में जाएगा, और इस तरीके से लोग मरेंगे। उनको शराब पीने से रोका भी तो जा सकता है, क्या अवेयरनेस प्रोग्राम लगाकर? तरीका लगाना होगा उसके लिए। शराबबंदी एक बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम था, लेकिन उनके कदम पे लोगों ने चलने का काम नहीं किया। भ्रष्ट अधिकारियों ने उस नियम को तोड़ने का काम किया। बिहार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है ना, उनसे बड़ा भ्रष्ट इस धरती पे आपको कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं मिलेगा, और मैं इसका दावा देता हूं। ये सब जो है ना शराब और बालू में संलिप्त हो चुके हैं, और इस कारण से मुख्यमंत्री का नाम बदनाम हो रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदनाम हो रहा है, और इसका फायदा दूसरी पार्टी पीके ऐसे लोग जो है ना, जो दूसरी रणनीतिकार है प्रशांत, रणनीतिकार नहीं है, वो कोई दूसरा ओला से नहीं आ जाता है। एक मूवी हमने देखा था कि दूसरे ग्रह से वो आ गए हैं, और यहाँ पे जो है वो गांधी जयंती के दिन बोले कि हम जो है पहले कलम से शराबबंदी कानून को निरस्त करेंगे। अरे यार, गांधी जयंती है, उसको भी तो देख लो, आज गांधी जयंती है। जब गांधी जी ने बोला था कि कभी भी कोई नशा जो है ना इंसान के लिए सही नहीं है, और उस दिन आप बोल रहे हैं कि हमें जो शराबबंदी कानून को लागू करेंगे। ठीक है, शराबबंदी कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। शराब किसी के लिए सही तो नहीं है। क्या शराब पीना सब किसी के लिए सही है? क्या नहीं है, लेकिन उसमें हम बदलाव ला सकते हैं, हम उसमें कुछ अमेंडमेंट ला सकते हैं, जिससे कि हमारे जो बिहार के लोग हैं वो मरे नहीं, और इस कानून को दूसरे तरीके से हम चाहे तो लाके और खड़ा कर सकते हैं। ये तरीका कुछ और दूसरा हो सकता है, एकदम तरीका दूसरा हो सकता है, मगर इस तरीके से यह लागू नहीं है। आपकी पार्टी सरकार में है, एक के बाद एक लगातार जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, तो ये फैसले पहले क्यों नहीं लिए गए? चुनाव नज़दीक है तब फैसले लिए जा रहे हैं। तेजस्वी अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि तेजस्वी आगे आगे, नीतीश पीछे पीछे। देखिए, तेजस्वी यादव का काम है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना। काम आप करेंगे, क्रेडिट लेने का काम वो करेंगे। आज जो है 17 महीने के सरकार में वो रहे, तो वो बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हमने देने का काम किया है। लेकिन आप इसके विपरीत चलिए ना, ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, उन्होंने सब कुछ देने का काम किया है। आज देखिए, डोमिसाइल जो है हटाया गया, माननीय मुख्यमंत्री ने हटाया, जनता ने भी मांग की थी, जनता ने मांग किया, और माननीय मुख्यमंत्री ने उस चीज को मानने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आपने भी लाया। रंजन जी, लाया तो लाया भी आपने ही था। आप कहते हैं जीएसटी भी हमारी गठबंधन की सरकार नहीं लाया था, मगर अगर उसमें कुछ परेशानी आई तो अमेंडमेंट हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों के द्वारा किया गया ना, जहां 28 से 18% पे हम लोगों को लायक ही नहीं। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, मानते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा गलती हुई होगी, उस कारण से उसको अमेंडमेंट किया गया। आज जो है गंगा ब्रिज बनी, आपको गंगा सेतु बनी, राघोपुर ब्रिज बनाया गया। कभी किसी ने सपना देखा था क्या? लोगों को वो भी याद है कि पहले गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढे थे, वो जनता जानती थी। लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पार्टी किसी भी दल के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है यही कहेंगे कि हमारा एक मोटो है लालगंज का विकास, और लालगंज का विकास कैसे हो इस पर हम बात करेंगे। जीत जाएंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ, ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, जनता मालिक का आशीर्वाद हुआ, तो हम नहीं, लालगंज की जनता जीतेगी और लालगंज की जनता विधायक बनेगी। मैं सेवक और बेटा बन के काम करूंगा। फिर से आप लोगों की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है, जनस्वराज बोल रही है।
तेजस्वी अलग बोल रहे हैं। कोई कभी ये बोलता है क्या कि हमारी सरकार नहीं बन रही या हम हार रहे हैं? कोई आज तक किसी ने ऐसा बोला है क्या? प्रशांत किशोर जी सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए। प्रशांत किशोर का सपना साकार होने वाला सपना नहीं है, वो बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पहले चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, आज नीतीश कुमार जी का देन है कि बिहार में जो है ना अच्छी शिक्षा और शिक्षा परियोजना का वर्क चल रहा है। और आज शिक्षक जो है ना स्कूल में सुबह 10 बजे उपलब्ध होते हैं और शाम में 4 बजे निकलते हैं। पहले शिक्षक घर में हुआ करते थे और स्कूल में चरवाहा की जगह गाय भैंसियों का पढ़ाई होता था। तो ये जनता जानती है कि बिहार एक ही बार में बदल नहीं सकता है, बिहार को बदलने में भी समय लगता है, किसी चीज़ को लागू करने में भी समय लगता है। 20 साल तो समय दे दिया जनता ने। 20 साल पहले बिहार क्या था वो जनता जानती है। 20 साल अगर बिहार में जनता ने समय दिया है तो क्या बदलाव हुआ है वो भी जनता देख रही है। आज जंगल राज था। नहीं, हम जंगल राज और मंगल राज की बात नहीं करेंगे, ये सब लोग करते हैं। हमारा कहना है कि बदलाव की भी एक गति होती है, उस गति से बिहार बदल रहा है। पहले विकासशील होता है, पहले विकसित होता है, फिर विकासशील होता है। तो बिहार अब विकसित हो चुका है, आने वाले समय में विकासशील भी हो जाएगा। चलिए, बिहार आगे बढ़ रहा है और प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, लेकिन लालगंज विधानसभा सीट से राजन कुमार शाह जो है चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं। भले पार्टी जो भी हो, लेकिन ऐलान तो कर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी आला कमान लालगंज विधानसभा सीट को लेकर के क्या फैसला सुनाती है और क्या निर्णय लेती है, कौन प्रत्याशी होगा लालगंज से पार्टी की तरफ से।